नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो बिहार में बीजेपी का क्या होगा। सर्वे में इंडिया गठबंधन और एनडीए को इतनी सीटें मिली, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह के सामने आकर गलती बताएंगे। तेजस्वी यादव एक्टिव हुए, संसद घुसपैठ पर केंद्र को घेरा, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी को आगे बढ़ाना नीतीश का प्यार नहीं, प्लानिंग है। जेडीयू नेता को क्या फायदा होगा, प्रशांत किशोर ने बताया, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही बता से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कहां 44 लाख करोड़ और कहां 50,000 करोड़, यूपी के एमओयू गिनाकर बीजेपी ने बिहार निवेशक सम्मेलन को फ्लॉप बताया, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है। शुक्र है कि संसद में घुसे लोग मुसलमान नहीं थे, नहीं तो यह तूफान मचा देते। बीजेपी पर बरसे लल्लन सिंह, क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ही हमारी मेहनत का फल मिलता है। और इस वीडियो को लाइक कर आगे शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आइए जान लेते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बताया चले इस खबर को विस्तार से। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो बिहार में बीजेपी का क्या होगा। सर्वे में इंडिया गठबंधन और एनडीए को इतनी सीटें मिले, जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ महीनों का ही समय बचा है। इसी बीच टाइम्स नाउ ईटीजी ने लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे जारी किए। सर्वे में यह बताया गया कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो बिहार में बीजेपी, नीत, एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का कैसा प्रदर्शन रहेगा। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी, राहुल गांधी की कांग्रेस समेत वाम दलों का भी प्रदर्शन पिछले चुनाव से काफी बेहतर रहने का अनुमान लगाया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की नजर में हिंदी पट्टी के अंदर बिहार सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। पिछले साल यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी। इसी कारण बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इसी बीच सर्वे के नतीजे ने चौंका दिया है। इसमें बताया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुआ तो बिहार में बीजेपी, नीत, इंडिया और विपक्षी दलों इंडिया गठबंधन का क्या हाल होगा, जान लीजिए। टाइम्स नाउ ईटीजी के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हुआ तो बिहार में बीजेपी का बढ़त मिलता नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार राज्य की 40 में से बीजेपी को 22 से 24 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। और बीजेपी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास जीतन मांझी की हम और पशुपति पारस की रालोसपा के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेगी। साथ ही 2019 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और सभी पर जीत दर्ज की। ऐसे में बिहार में एनडीए में 40 में से 39 सीट दर्ज कर विपक्षी दलों का सफाया कर दिया था। ऐसे में इस बार आखिर क्या होता है, आप लोगों का क्या राय विचार है। कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन और कितनी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, आप लोग भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह के सामने आकर गलती बताएंगे। तेजस्वी यादव एक्टिव हुए, संसद घुसपैठ पर केंद्र को घेरा, जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संसद घुसपैठ मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर मामला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद के सदस्यों के सामने आकर यह बताना चाहिए कि गलती कहां और किससे हुई। बता दें कि बीते 2 दिनों से तेजस्वी यादव की राजनीतिक सक्रियता नजर नहीं होने से उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे। ना तो वह आप देखिए तमाम चीजों को लेकर शामिल हुए और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नवादा गए। हालांकि बता चले कि शुक्रवार शाम में उन्होंने मीडिया के सामने आकर इन सारे सवालों को खारिज कर दिया। ऐसे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बातचीत में संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर केंद्र को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी सरकार की है, आगे ऐसा ना हो इसके लिए हमें और भी ध्यान देने की जरूरत है। गृह मंत्री से
यह अपेक्षा करते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। अमित शाह को सदन में सभी सांसदों के सामने आकर यह बताना चाहिए कि गलती कहां और किससे हुई है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद में घुसपैठ का मामला गंभीर है। संसद भवन देश के लोकतंत्र का मंदिर है, इसे देश का सबसे सुरक्षित स्थल माना जाता है। ऐसे में देश भर के जनप्रतिनिधि यहाँ रहते हैं, सबसे सख्त वीआईपी सिक्योरिटी यहाँ रहती है। इन सब के बावजूद घुसपैठी हुई है। यह मामला बहुत गंभीर है, राजनीति को अलग रखकर इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। इसकी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद लापरवाही कैसे हुई, इसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े करते हुए नजर आए। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख और कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिर तेजस्वी यादव को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं नीतीश? आखिर नीतीश का प्यार नहीं, प्लानिंग है। जेडीयू नेता को क्या है होगा फायदा, प्रशांत किशोर ने बताया। पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू यादव की छोटी बेटी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी और बिहार का अगला सीएम बताने को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर से बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं और बिहार को आपदा की गर्त में धकेल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इसके पीछे नीतीश कुमार की गुप्त योजना का खुलासा कर देने का दावा भी किया। साथ ही बताते चले कि उन्होंने कहा कि जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को जिस जंगल राज का भय दिखाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इतने सालों तक सत्ता में सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे, आज वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में लीड करेंगे। आखिर उनके कहने के पीछे मकसद क्या है, इस पर विचार कीजिए। साथ ही असलियत यह है कि नीतीश कुमार आरजेडी या तेजस्वी यादव से कोई प्रेम नहीं है, बल्कि वह अपना दांव खेल रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि ऐसा करके वह अपनी लीगेसी को सुरक्षित रखने में सफल होंगे और इतिहास उन्हें गाली नहीं देगा। उन्होंने अपना प्लान सेट कर लिया है कि आने वाले समय में बिहार के लोग उन्हें बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में याद करें। साथ ही आप देखिए वकील प्रशांत किशोर ने नीतीश का यह चाहत कहा कि जितनी खराब सरकार अभी चल रही है उससे ज़्यादा खराब सरकार के हाथों में वह सत्ता का बागडोर थमा देंगे। उनसे ज़्यादा खराब सरकार बिहार में शासन करेगी तो फिर लोग कहेंगे कि इससे अच्छा तो नीतीश कुमार ही थे। इसी तरीके के उनके काम को लोगों को याद तो आते रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार को यह पता है कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री आ जाए तो उनकी आप देखिए कि तमाम चीज़ों को लेकर आप जो सवाल उठाए जाएंगे, लोग कहेंगे कि चले जाओ नीतीश से जान छूट गई। ऐसे उनकी सोच है कि ऐसा सरकार बैठा कर जाएं कि जब लोग सामने आने वाले समय में भोगते रहें। इसको लेकर प्रशांत किशोर बड़ी बात कहते हुए नजर आए। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में आखिर तक बनकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।